हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज आर के वर्मा। वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs 13 क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं। चूँकि टिश्यू चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs पर एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन नोज, ईयर, किडनी, लैरिंग्स। हमने आपको बताया था कार्टिलेज जो है वो 3 तरह की होती है, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड हाइलाइन कार्टिलेज। और ये हमारी नोज, ईयर पिन्ना, लैरिंग्स यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर नोज है, ईयर है, लैरिंग्स है, किडनी के अंदर कोई भी कार्टिलेज नहीं पाई जाती। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये, कार्टिलेज किडनी के अंदर नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। हमने आपको जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फैट है वो एडिपोज टिश्यू के रूप में स्टोर रहता है। एडिपोसाइट सेल्स होती हैं जो उनको बनाती हैं। तो हमें देखना है एडिपोज टिश्यू कहाँ है। तो ये है एडिपोज टिश्यू, ये हमारा आंसर है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, बोन है, कार्टिलेज है, यहाँ पर फैट का स्टोरेज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। बोन के मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हम जब बोन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि बोन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन। तो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जब हम मसल पढ़ रहे थे, मस्कुलर टिश्यू, तो उसमें हमने देखा था एक्टिन और मायोसिन, ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं तो जो कि मसल के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि मसल में ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो बोन के अंदर नहीं होती कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, ब्लड में भी नहीं होती, और सबसे ज़्यादा होती किसमें? मसल में, क्योंकि इसी में कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन। तो वॉलंटरी मसल को हमने आपको बताया था, वॉलंटरी मसल को स्केलेटल मसल भी कहते हैं। तो ये हमारे लिम्ब से जुड़ी रहती हैं, लिम्ब में पाए जाने वाले बोन से जुड़ी रहती हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं पाई जाती। आइरिस में हमने आपको बताया था इनवॉलंटरी मसल पाई जाती है। ब्रांकी में भी नहीं पाई जाती, ये पाई जाती हैं लिम्ब में, क्योंकि लिम्ब के अंदर बोन होती है तो ये बोन से जुड़ी होती है, इसलिए वॉलंटरी मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन, नर्व्स। तो सभी नर्व्स नर्वस टिश्यू की बनी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन होते हैं। हमने नर्व सेल या न्यूरॉन की स्टडी में पढ़ा था। तो ये हमारा है टेंडन। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है और नर्वस टिश्यू जो है ये न्यूरॉन से बना होता है। तो टेंडन के अंदर नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 7, नर्व सेल्स डू नॉट कंटेन एक्सॉन, नर्व एंडिंग, टेंडन्स, डेंड्राइट। नर्व सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, उसमें डेंड्राइट, नर्व एंडिंग या सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक नाभ जिसे कहते हैं, एक्सॉन था, टेंडन नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन है टेंडन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स ऑफ द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। तो जब हम लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि लूज और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने, टिश्यू के बीच में जो स्पेस होते हैं उसे फिल करने का काम करता है। तो ये है हमारा एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर टिश्यू व्हिच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग इज। तो कार्डियक मसल एक ऐसी मसल है, हमने कार्डियक मसल के केस में पढ़ा था, बिना थके हुए पूरे लाइफ वो अपना वर्क करती रहती है। तो ये हमारा कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल है, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी मसल, ये सब इनमें फटीग होता है लेकिन कार्डियक मसल में नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेजिनस टिश्यू में पाई जाती हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। जिस तरह से बोन में पाई जाती है ऑस्टियोसाइट सेल, उसी तरह से कार्टिलेज में पाई जाती है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो हमें देखना है कॉन्ड्रोसाइट सेल कहाँ है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑस्टियोसाइट ये बोन में पाई जाती है। बेसोफिल ये वाइट ब्लड कार्पल्स है। मास्ट सेल ये लीवर में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जब हम पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू तो वहाँ पर हमने पढ़ा था पिलर लाइक टॉल सेल्स, जिनको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो पिलर लाइक टॉल सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में पाई जाती हैं। तो हमें उन्हीं को देखना है। ये कॉलमनर एपिथेलियम, ये पिलर लाइक लंबी लंबी टॉल सेल्स होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पर्सन met with an accident in which two long bones of hand were dislocated, which among following may be the possible reason। एक कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट होता है, दो लॉन्ग बोन जो है वो डिसलोकेट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियो अल्ना है, ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाए तो उसके लिए कौन सा पॉसिबल रीजन है। टेंडन्स ब्रेक, हमने पढ़ा था टेंडन बोन को मसल से जोड़ता है। ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं बोन से जुड़ी रहती हैं। लिगामेंट ब्रेक, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। एरियोलर टिश्यू ब्रेक, एरियोलर टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन से लगी रहती हैं। जब स्केलेटल मसल टूट जाती हैं तो क्या है, हमारी बोन डिसप्लेस हो जाती है। स्केलेटल मसल ही बोन में जगह जगह अटैच होकर के उसको प्रॉपर प्लेस पर फिक्स करने का काम करती हैं। तो ड्यू टू दी ब्रेकेज ऑफ स्केलेटल मसल बोन डिसलोकेशन अकर्स। पूछा जाता है एक्सीडेंट के दौरान बोन डिसलोकेट क्यों होती है। तो ड्यू टू दी ब्रेकेज ऑफ स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये स्केलेटल मसल बोन से अटैच होती हैं और यही बोन को प्रॉपर प्लेस पर फिक्स रखती हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरली। कौन सी मसल इनवॉलंटरली एक्ट करती है। तो पहला है स्ट्रिएटेड मसल, इसको हमने पढ़ा था, इसी को स्केलेटल मसल कहते हैं, ये वॉलंटरी मसल होती है। स्मूथ मसल हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम है इनवॉलंटरी मसल। तो ये हो गई कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो है स्ट्रिएटेड भी होती है और इनवॉलंटरी भी होती है, तो ये भी इनवॉलंटरी फंक्शन शो करती है। स्केलेटल मसल देखिए लास्ट में दी, स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल या वॉलंटरी मसल एक ही मसल के नाम है। तो हमारा स्मूथ मसल हो गई इनवॉलंटरी, कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी फंक्शन करती है। तो ये दोनों हो गई हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी 2 एंड 3। स्मूथ मसल इनको इनवॉलंटरी कहते ही हैं, कार्डियक मसल का फंक्शन भी इनवॉलंटरी होता है। तो पूछा गया विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरली, तो हमारा हो गया स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ऑप्शन बी 2 एंड 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं मैच द फॉलोइंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी पर है, तो देख लेते हैं। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। फर्स्ट ए है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो ही हैं, ब्लड और लिम्फ। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी साइड में, ये साइड बी है, यहाँ पर ब्लड और लिम्फ कहीं है क्या, तो ये है हमारा ब्लड। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया ब्लड, यहाँ पर हम लिख देते हैं सुविधा के लिए ए का हो गया ब्लड। फिलिंग ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, तो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस की फिलिंग होती है वो करता है लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज आर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो हम इधर देखते हैं कहीं है क्या, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स को स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये लगी होती है बोन से। तो इसमें देखिए इधर कहीं स्केलेटल मसल है क्या,
तो यहाँ पर देखिए स्केलेटल मसल ये ऑलरेडी मैच है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। डी हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारा सब क्यूटेनियस लेयर, स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन है। तो सब क्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे फैट का डिपॉजिट होता है। तो सब क्यूटेनियस लेयर देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। सरफेस ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के जो सरफेस होते हैं, लॉन्ग बोन की एंडिंग उस पर लगी होती है कार्टिलेज। जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं उनके एंड पर कार्टिलेज लगी होती है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, चूँकि कार्टिलेज थोड़ा सा बोन से सॉफ्ट होती है। तो सरफेस ऑफ जॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कार्टिलेज यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये पाई जाती है स्किन में। हमारे सारे हो गए, और वैसे भी हमें पता है ये स्किन में पाई जाती है, तो ये हो गया इसका एफ। तो इस तरह से हमने मैच कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।